अरे कुछ नहीं हुआ है, घबराने का कोनो बात नहीं है। बस आज सुबह सोसाइटी सेक्रेटरी बोला कि देश की हालत ठीक नहीं है, कुछ इमरजेंसी हुआ तो कैसे सबको इन्फॉर्म करोगे। तो ऐसा करो, हर एक फ्लोर पर जाकर अलार्म चेक करके आओ। तो हम बोले कि सर अगर कुछ इमरजेंसी हुआ और हर एक फ्लोर पर चढ़कर अलार्म बजाएंगे तो तब तक इमरजेंसी एक्सीडेंट नहीं हो चुका होगा। तो अपने पोजीशन का फायदा उठाते हुए बोले कि तुमसे जितना बोला जाए उतना किया करो। बताइए कौन करे इतना काम ससुर। तो अपना अरे यार क्या बताएं, ये जिंदगी ना शराब के खाली बोतल जैसी है। अगर रात भर पियो तो मजा और सुबह खाली देखो तो सजा। इंसान खुद में इतना मशरूफ रहता है कि जब कुछ कर रहे हो तो किसी का नहीं सोचते, और जब कोई कुछ कर रहा हो तो उसका नहीं सोचते। अजीब ही है, पता नहीं क्या है ससुर। तो बता कैसे करना है। हम क्या जाने कैसे करना है। मैं उसके आते ही अंदर उतार दूंगा, ये घोप दूंगा चाकू, तेरी कसम। ये बेलन देख रहा है, ये अंदर से डाल के बाहर कर दूंगा, और ये डाल के ऐसे गाड़ में फेंक दूंगा। ओह नो, पहले बात करते हैं भाई। पहले तुड़ाई होगी उसकी, बात करते हैं। झूठ बोला है उसने बेरोजगार यूनियन से, धोखा दिया है। हल्का मुंह तो रहे क्या यार। अरे पहले बात करेंगे और उसकी बात सुनेंगे। हम लोग दुश्मन नहीं हैं, हम लोग दोस्त हैं। अरे दोस्त, झूठ बोला है उसने, झूठ मुझे पसंद नहीं है। अबे ओ हरिश्चंद्र की छठी औलाद, तेरे बॉडी के अंदर ना 90% पानी की जगह झूठ भरा हुआ है। कम से कम इसका तो खौफ रख ले। होगा वो दोस्त अपने घर का, आंधे तू ना। गोभी खोदी मैंने उसकी। आ गए भाई गद्दार। What the fuck? बेबी, Why are you not picking up my call? तुम मैं ये सब क्या है? ऑडिशन। Oh, audition. यस। Wow. Wow. तो क्या है स्क्रिप्ट? स्क्रिप्ट है एक गद्दार की कहानी। गद्दार जिसने अपने दोस्तों का दिल दुखाया है, हाँ? और जिसे ये लगता है कि वो अपने दोस्तों के साथ झूठ बोलकर इस शहर में रह पाएगा। उसने यूनियन के साथ गद्दारी करी। यूनियन के सारे कर्मचारियों के दिल में बस एक ही आग है, और वो ये कि उस गद्दार को इस शहर से, इस दुनिया से, इस लोक से, इस ब्रह्मांड से बाहर किया जाए। वेरी गुड रुम्बुल्ला, वेरी गुड जैद भाई। रजनी सर सुपर, क्या एक्टर, क्या एक्टिंग करते हो, वेरी नाइस। हाँ, और तुम भी। मतलब let's record audition now. Then I'll show you something. Sure. You need my help in recording? No.
I'll manage. ओए, बहन की लोड़ो, दरवाजा बजा इतनी देर से खोल क्यों नहीं रहे हो? ओ, दरवाजे पे है कोई? देखो कौन है? So, I'll go. अच्छा सुनो। बोलो। नहीं ठीक है। I'll call you. हाँ, मैसेज कर देना। Sure. Once you reach, call me. Yes, I will call you. Bye. Bye. See you. आराम से जाना। हाँ। ठीक है। Bye. Bye. हाँ भाई, अगर किसी गद्दार को पकड़ लिया जाए तो उसकी क्या सजा होनी चाहिए? मतलब ये हम सोच रहे हैं कि किसी ने भी अगर बेरोजगार यूनियन के साथ गद्दारी करने की कोशिश की और वो ट्रेटर निकला तो फिर उसकी माँ को फिर फोन करके बता देंगे वो सिगरेट पीता है। उसको दरवाजे में बंद करके उसकी तोड़ाई करेंगे, बंद करके रूम में। उसके हाथ पैर बांध के बहुत सारी मिर्ची उसके ओए तेरी गाने में डाल के उसको जबरदस्ती खिला देंगे। अबे नहीं, उसके अंडरवियर में छेद कर देंगे। अरे मैं तो कह रहा हूँ सीधा उसके फुकने में, निरोध में छेद करो। अबे मैं बताता हूँ, ऐसा करेंगे, हम सब उसका नंबर ब्लॉक कर देंगे और इमीडिएटली इस घर से, अपनी जिंदगी से और दोस्ती से बाहर कर देंगे। ये बात ये कौन है? 10 मिनट लगेगा भाई। अरे कौन भाई? 9 मिनट 59 सेकेंड। ये पोड़ी रस करे या
यार इसने हमारे साथ बहुत बड़ा विश्वासघात किया है, पता है? साले आने दे तू उसको। ना मैंने उसकी आज शटल कॉक बनाई, आने तो दे। हम बनाएंगे नहीं, हम खेलेंगे आज उसके साथ। अबे आने दे, फिर तू देख। अरे वाह, आज बैडमिंटन। हाँ आओ, आज तुम भी खेलोगे? हाँ, आओ आओ मैं पहले बैठ। आओ 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 आओ। शटल कॉक बनाता हूँ। अयो, साले क्या हुआ? क्या हुआ तेरी? अयो, अयो, मेरे को मार रहे मेरे। अयो मारो मत मारो। क्या कर रहे हो तुम लोग? ये लोग मेरे को मार रहे, पता नहीं क्यों। मैंने क्या किया है? हरामखोर, तूने क्या किया है? अरे इसने बेरोजगार यूनियन के साथ धोखा किया है, इसकी नौकरी लग गई है और ये रोज ऑफिस जाता है। हरामखोर, झूठ बोलता है हमसे। तेरी अयो नहीं, अयो मैंने कुछ नहीं किया है। मेरी नौकरी नहीं लगा है, ये जितेश का नौकरी लगा है। अरे ये जितेश चूतिया की नौकरी कैसे लग सकता है? साले उस पर बिल पड़ता, सारे फसाद की जड़ तू है तेरी। ये बता कहाँ गया था? कहाँ गया था? मेरा प्रेशर बन गया था, मैं बाथरूम में गया तो अंदर ये जितेश था, इसलिए मैं नीचे हल्का होने गया था। साले 4-4 घंटे हकरा तू, इतनी देर को लेता है? सारी दुनिया का गोले घूम रहा तू अपनी गाड़ में। नहीं हो मेरी जॉब लग गई है 27,000 महीने। रुक जाओ यार। देखा मैंने बोला था ना, देखो इसका नौकरी लगा। झूठ। अरे हाँ यार रुक जा, मेरी जॉब लग गई है और मुझे यहाँ पे नहीं रहना, मुझे वापस जाना है। मेरे पापा हॉस्पिटल में है। बात कर रहा है। मेरी छोटी बहन भी है, उसकी भी शादी करानी, और मेरे अलावा कोई कमाने वाला है नहीं मेरे घर पे। 2 साल तक मैंने अपने शहर में काम किया था, कम पैसा कमा रहा था, चला रहा था। फिर सोचा बॉम्बे आ जाता हूँ, है थोड़ा ज्यादा पैसे मिलेंगे, लाइफस्टाइल अच्छी हो जाएगी। पर यहाँ पे आके पता चला साला सैलरी से ज्यादा तो खर्चा बढ़ जाता है। एक बार भी बाहर जाओ साला 1000 रुपए तो ऐसे उड़ जाता है। तुम लोगों ने डिसाइड कर लिया कि भाई जो पैसे लाएगा वो रेंट भरेगा। क्या 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 है ये? मेरे पापा का हॉस्पिटल बिल सिर्फ 12,000 है हर महीने का। तुम्हारा क्यों रेंट भरूं मैं? हैं? तुमने क्या किया है? मुझे खिलाया है, पिलाया है, बड़ा किया है? हैं? हाली निकला जो। देखो मैं दोस्त हूँ, ठीक है? मैं किसी का बोझ नहीं उठा सकता, दोस्ती निभा सकता हूँ, भीख नहीं दे सकता हूँ मैं। रेंट भरेगा, रेंट का कभी पूछा है? नौकरी के लिए मैंने क्या कुछ नहीं किया है? क्या कुछ छोड़ा है मैंने? मुझे मेरा शहर ना बहुत प्यारा लगता है, वो छोड़ के आया हूं मैं अपने माँ बाप से कभी दूर नहीं रहा हूँ, पहली बार रह रहा हूँ दूर। पूरा टाइम गिल्ट में रहता हूँ। मैंने अपने माँ बाप से कुछ सुना है कि इतना बड़ा हो गया साला नालायक है। नालायक तो ये है, पूरे टाइम बस लौंडियाबाजी करता रहता है। यहाँ पे तो एक गर्लफ्रेंड भी नहीं मिलती है भाई, उसका भी ढांढिया है। कैसे मिलेगी? कैसे मिलेगी? टाइम किधर है? पैसे कहाँ है? बस पूरे टाइम भागते रहो लोकल ट्रेन में, धड़ 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 कर एक दूसरे के बास से मेरे में वो पसीने का बास घुस गया है। मुश्किल से एक दोस्त बनी थी जो लड़की थी, घर पे लेके आया साला। तुम तीनों नंगे घूमते रहते हो निक्कर में, इसने साले अपने एप्स दिखा के अपनी गर्लफ्रेंड बना ली। मेरी दोस्त बनी नहीं वो अभी साला। सबके लिए ना मैं फेलियर हूँ। हाँ वो मेरे जो समाज वाले होते हैं ना, वो तो मुझे बोलते हैं सेल्फिश, क्योंकि मैं माँ बाप को छोड़ के यहाँ पे आया हूँ ना। बट यहाँ पे आया हूँ क्यों? बॉम्बे उनके लिए ही तो आया हूँ। और आप लोगों को लगता है कि मैं गद्दार हूँ। मुझे तो लगता है ना मनी इज एवरीथिंग। और लड़के हो ना, बस पैसे कमाओ, बी अ मैन ऑफ द फैमिली, चलाओ पैसे, बस पैसे कमाओ और कुछ मत करो। भाई आई रिस्पेक्ट वुमेन, आई लव वुमेन, उनके लिए फेमिनिज्म बहुत जरूरी है। पर हमारे लिए मैनिनिज्म क्यों नहीं है? हम कुछ फील नहीं करते क्या? हैं? रोता है तो बोलता है कमजोर है, कुछ बोलता नहीं है तो स्टोन हार्टेड है, कुछ सोचता रहता है तो ओवर थिंकिंग है। बस लौंडे हो ना, पैसे कमाओ, घर चलाओ, सब अंदर खा जाओ, कुछ इमोशन मत लेके आओ, बस मर जाओ लेकिन पैसे लेके आओ। बाहर में जाए बधु। ना रिश्तेदारों से इज्जत मिलती है, ना तुम लोगों से कुछ समझण मिलती है। बस सबको यही चाहिए कि भाई जिम्मेदारी लो। कोई भी फोन करता है, हाँ भाई कितना पैसा कमा रहा है, घर पे पैसे कब भेजेगा, हैं सेटल कब होगा, शादी कब करेगा, हैं खुद का घर कब लेगा तू? अरे 30 साल की उम्र में क्या तू खुद के घर में रहता था? अपने पापा के घर पे ही रहता था ना। 30 साल में कहां से इतना प्रेशर देते रहते हो भाई? कोई ये नहीं पूछता है कि भाई जी रहे हो, कुछ चाहिए, कुछ हेल्प कर सकता है, ठीक हो? नहीं।
भाड़ में जाए, कोई पूछे ना पूछे। मैं तुम लोग को बता दे रहा हूं, मेरी गांड फट चुकी है, समझ रहे हो? मैं सिलने की कोशिश कर रहा हूं, नहीं हो रहा है मेरे से। और तुम लोगों का रेंट मैं नहीं भर सकता हूं, नहीं बोझ उठा सकता हूं। और इसके लिए अगर तुमको लोग को दोस्ती तोड़नी है ना, तोड़ दो, भाड़ में जाओ। लेकिन एक बात याद रखना कि जितेश गद्दार नहीं है, एक आम इंसान है जो बस जीने की कोशिश कर रहा है। हो गया। अब मुझे नहीं पता और क्या बोलना है, तुम लोग बोलो। भाई यार सॉरी। सॉरी भाई। हम लोग को पता नहीं था हमारा दोस्त इतना मुसीबत में। सॉरी। इधर आ। भाई आजा। मेरे पास कुछ पैसे हैं, वो मैं देता हूँ। हाँ मेरे पास भी थोड़ा सा। नहीं नहीं भाई, पैसे का जरूरत नहीं है, बस आप लोग प्रेशर ना दो। भाई मैंने भी कुछ बचा के रखे हैं, पहले अंकल, फिर हम लोग तो देख ही लेंगे। हाँ और ऐसे कैसे, अपन बेरोजगार यूनियन है यार, स्ट्रांग है, साथ चलेंगे तभी तो बढ़ेंगे आगे। क्यों? सॉरी लगी क्या? लग गई क्या? रास्कल, सिगरेट पिला। मैं पिलाता हूँ। एक्चुअली बेरोजगार यूनियन के जो क्रेडिट ये लोग खा रहे हैं ना, इनको दिया मैंने ही था। हमारे गांव में बहुत पहले से फेमस है, शहर में भी काफ़ी फैलने लगा है। वैसे क्या ये लोग समझ पाएंगे कि आज जो बेरोजगार यूनियन ने एक दूसरे को समझा है, कल जब फिर से इनको रेंट देना होगा, घर का खर्चा चलाना होगा, खाना लाना होगा, कैसे मैनेज करेंगे? क्या मैनेज कर पाएंगे? देखते हैं अगले सीजन में। तब तक के लिए जागते रहो। देख लिए बेरोजगार यूनियन के 4 एपिसोड? पसंद आया तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, ठीक है, शेयर भी कर दो। अरे अरे रुको 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 रुको, अभी कहाँ जा रहे हो यार? पता है ना जल्दी जल्दी प्रोडक्शंस का क्या आ रहा है अगला? रायता सीजन 2, उसमें मैं कुछ नए अंदाज में नजर आऊंगा, तो सब्सक्राइब भी कर लो भाई, ठीक? अरे कर लिया? अरे मेरी जान, मेरा भाई शेर है।